दिस इज द स्कोर कार्ड ऑफ अर्नव। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा था कि तुम बहुत महान हो। पढ़ते पढ़ते कभी बोर नहीं हुआ क्या यार? तुम यार बहुत हो गई पढ़ाई, कुछ और कर लेता हूँ। पता है तुम्हारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये नहीं है कि तुम्हारा AIR 7 है, तुम्हारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये है कि तुम्हें घर वालों ने बोला कि बस कर भाई और मत पढ़, जैसे कि अभी इंटरव्यू नहीं करना चाहता था। हाँ, मैं अभी तो नहीं करना चाहता। Hey all and welcome back to our channel once again. Today we have Arnav Gautam who cracked JEE Advanced with an AIR of 6, right? 7, oh my bad. और JEE मेंस में तुम्हारा रैंक क्या आया था? 5 गॉट इट। तो अपन JEE मेंस के बाद अर्नव से मिले थे, काफ़ी शानदार हमने बातें भी करी थी एंड तब अर्नव का स्कोर 300/300 था। देन देयर वाज एन करेक्शन जहाँ पे उसका 295 आया था। इट वाज द प्री कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वीडियो, बट अभी अपन बात करेंगे अर्नव के करंट स्टेट पे जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ही अच्छे रैंक के साथ JEE एडवांस क्रैक किया था। सो बिफोर डैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ समथिंग टू लाइट द मूड। अभी अभी अर्नव ने कबीर चिलार को एक निकनेम दिया था। क्या नाम दिया था बताओ? अगर तुम्हें इसको कोई निकनेम देना होता तो क्या देते? सोचना पड़ता। ये सोचना पड़ता निकनेम में? अभी तो सोच ही रहे हो। 10 सेकेंड्स। कच्ची मैंगो बाइट। कच्ची मैंगो बाइट। कच्ची मैंगो वाइट क्यों दिया वही? 10 सेकंड में कुछ बोलना था, यही सूझा। और ठीक है, अगर शुभम को लेना हो निकनेम तो 10 ही सेकंड में। तुम इतना सोचते क्यों है भाई निकनेम में भी इतना? मतलब तुम क्या लॉजिक लगा रहे हो क्या निकनेम में ये फैक्टर डालो, ये ऐड इन करो तो उसके पर्सनैलिटीज के साथ मैच होगा, ऐसा कुछ कर रहे हो? नहीं, वो तो शुभम का शुरू, कुमार का कू, शुकू, फिर कुछ शुकू। ओके, शुकू, गुड वन। चलिए अभी अपन आते हैं थोड़े फोकस डिस्कशन पे। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर JEE में? JEE मेन से तो इतना कुछ सीखा नहीं, वो तो JEE एडवांस की तैयारी में ही हो जाता है। अच्छा, बाकी कुछ तो रहा होगा ना मिस आउट, मतलब जहाँ पे तुम्हारा वो जो क्वेश्चन के साथ गड़बड़ी हो गई थी, उस क्वेश्चन में क्या हुआ था इवेंचुअली? वो तो मतलब रैशनली आंसर नहीं दिया क्या एनटी वालों ने? उनका आंसर जस्टिफाइड है, हाँ, पर अब तक वो जिस तरह के आंसर देते आए थे उससे मैंने जो लगा। लाइंस में नहीं है मतलब basically। हाँ हाँ, तो उससे मतलब ठीक है, दैट वाज नॉट समथिंग जहाँ पे तुम कुछ सीख पाते। बट JEE एडवांस के लिए तुमने JEE मेंस के बाद क्या प्रिपरेशन की थी? क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी? एग्जैक्टली क्या करते थे? वो तो सब मॉक टेस्ट के अराउंड रिवॉल्व करी थी, उसके बाद स्ट्रेटजी। और फिर जब कम हुए तब देखा कि कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके, और यही पाया कि जब भी कॉन्फिडेंस लो रहेगा तब नंबर कम आता है, तो कॉन्फिडेंस हाई रखना तो चाहिए। तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा था? मुझे लगता नहीं तुम्हें देख के कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है कभी। नहीं, कई बार रहा मॉक टेस्ट में थोड़ा लो, मतलब जितना रहना चाहिए उससे कम। उससे कम में है। ओके, एंड फिर तुमने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया? टीचर से बात की, उन्होंने भी कई बार थोड़ा एग्जाजरेट भी कर दिया कि तुम बहुत महान हो, इस टाइप से। कि तुम बहुत महान हो? हाँ, तुमने मानते तुम महान हो? हमारे दोस्त ने तो तुम्हें निकनेम दे रखा है गोट। गोट का मतलब ही ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। हाँ, थोड़ा बहुत तो, बट इतना महान नहीं होंगे बोल ठीक रहे। है। ओके, तो बेसिकली कॉन्फिडेंस लो था, कॉन्फिडेंस तुमने बिल्ड किया, टीचर्स ने तुम्हारे वहाँ पे हेल्प करी। बाकी तुमने अपने प्रिपरेशन में तुम्हारा शेड्यूल क्या था एग्जैक्टली भाई बताना, JEE मेंस के बाद? JEE मेंस के बाद तो फिर बीच में बोर्ड्स भी आ गए थे, तब तो सब डिस्टर्ब ही था। अच्छा, मतलब बोर्ड्स की पढ़ाई, बीच बीच में एडवांस की पढ़ाई। हाँ, लेकिन फिर जब एडवांस की तैयारी शुरू हुई तब तो क्लासेस थोड़ी देर ही रहती थी, हाँ। तो दिन भर में फिर सुबह जब उठ जाता था और रात को सोने के बीच में मोस्टली पढ़ते ही रहते हैं। पढ़ते ही रहते? हाँ, पढ़ते पढ़ते कभी बोर नहीं हुआ क्या तुम? यार बहुत हो गई पढ़ाई, कुछ और कर लेता हूँ। कभी कभी न्यूज़ देख लिया करता था, पर बट वो तुम ज़्यादा बोर होके देख लेते थे या ऐसे ही देख लेते थे? कभी कभी व्हाट आई मीन टू आस्क कि तुम कभी पढ़ाई से बोर हुए हो या नहीं होते हो कभी भी बोर? इन 1 महीने 1-2 महीने में तो नहीं हुआ था। 1-2 महीने में नहीं होता? और तुम्हारे इतने 2 साल की प्रिपरेशन में कभी ऐसा हुआ है कि कभी तुमने पढ़ाई ही नहीं करी दिन में? हाँ, ये तो दिवाली के टाइम हुआ होगा। दिवाली के टाइम? हाँ। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली? दोनों? हाँ, घर वालों ने रुक गया कि बस कर भाई बहुत पढ़ रहा है तो? घर वालों ने भी कहा कि मत पढ़, और दिवाली पे हर बार। पता है तुम्हारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये नहीं है कि तुम्हारा AIR 7 है, तुम्हारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये है कि तुम्हें घर वालों ने बोला है कि बस कर भाई और मत पढ़। हैव यू एवर मेट समवन विद योर पर्सनैलिटी? सिमिलर दिखता है पर मेरे जितना कोई नहीं दिखता। रैशनल नहीं दिखा है, लॉजिकल नहीं दिखा है? नहीं, मैं रैशनल तो नहीं बोलूँगा इतना खुद को। अच्छा,
बट लास्ट टाइम जब अपन मिले थे तब तुमने बोला था कि इमोशंस तो नहीं होने चाहिए. डू यू स्टिल लाइक आर यू स्टिल इन लाइंस विद दैट थॉट या कुछ अपडेट हुआ है वहाँ पे? अपडेट हुआ है ओह, क्या अपडेट हुआ है? कि इमोशंस ज़ीरो नहीं होने चाहिए. ओके, व्हाट मेड यू थिंक दैट? सीनियर्स. सीनियर्स, लाइक सीनियर्स एज इन जो एल के ऑलरेडी IITs हैं. बट सीनियर्स ने क्या कहा एग्जैक्टली? पता नहीं, ऐसे ही बातें करते करते उन्हें फील हो जाता है. तो तुम भी मानते हो अभी ज़रूरी है कि इमोशंस होना ज़रूरी है? हाँ, कुछ एक्सटेंट तक होना ज़रूरी है. कुछ एक्सटेंट तक होना ज़रूरी है. गॉट इट. चलो गेम खेलते हैं. मान लो एक बच्चा और उसके पापा घूमने जा रहे हैं गाड़ी में, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, पापा मर गए. अच्छा. उसको हॉस्पिटल लेके गए, सर्जन देख के बोल रहे हैं कि भाई ये तो मेरा बेटा है. हाँ. कैसे? पापा तो मर गए ना. तो सर्जन तो दादाजी हैं. ठीक है. तो यूजुअली लोग ऐसे कैच नहीं कर पाते कि सर्जन देख के बोले कि तो मेरा बेटा. यूजुअली लोग अज्यूम करते कि पापा ही है. तो लेट्स प्ले वन मोर गेम. मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें हाँ यस वो इम्प्लाई नहीं करना, वो सेम नहीं. समझ गए? नहीं, ये बोर हो गया मैंने. सीजर पेपर रॉक खेलते हैं, उसमें बोर हुए हो? वो तो नहीं फेमस जाता है. तो कौन, ठीक है तुम मेरे साथ एक गेम खिलाओ फिर जो तुम्हें आता है. नहीं खेलना चाहता गेम अभी. गेम ही नहीं खेलना चाहता है? नहीं. ओ माय गॉड. यूजुअली तुम इतने डायरेक्ट होते हो कि अगर तुम्हारे मन में है तुम्हें आगे वाले को नो बोलना है कि भाई नहीं मुझे नहीं करना है, तुम इससे डायरेक्टली बोल लेते हो नहीं करना है. कभी कभी नहीं बोल सकते हैं तो फिर नहीं बोलना पड़ता. जैसे कि अभी इंटरव्यू नहीं करना चाहता था. हाँ, मैं अभी तो नहीं करना चाहता. आई नो यू गाइस आर वेरी टायर्ड बट वी हैव टू डू इट बिकॉज बाद में हम यहाँ पे नहीं रहेंगे. तो लास्टली यही बताना कि अगर तुम JEE एस्पायरेंट्स को ये एडवाइस, कोई एक सिंपल एडवाइस देना चाहते थे टू द पॉइंट, बहुत ही सिंपल, तो क्या होता? कि 11th और 12th में जो टेस्ट हो रहे हैं उनके एनालिसिस अपने टीचर्स को दिखाया. टीचर्स को दिखाओ. हाँ. ओके. और टॉप 3 चीज़ें ऐसी कौन सी है जो JEE के टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? और 3, टाइम वेस्ट मत करो और एनालिसिस स्किप मत करो. यही सब एडवाइसेस हैं. ठीक है. अभी लास्टली ये बताना कि तुम्हारा भी JEE एडवांस में स्कोर कितना था? 314. 314. स्प्लिट क्या था? PCM 103, 105, 106. सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में, मैथ्स में थे? मैथ्स में. तुम स्प्लिट दिखा सकते हो तुम्हारे फ़ोन में एक बार? हाँ, स्कोर कार्ड देखना है हमें. सो मैथ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट ना है, राइट? हाँ. एंड तुम्हारा एग्जाम वो क्या AP में आ गए 104, 105, 106, राइट? गाइस दिस इज द स्कोर कार्ड ऑफ अर्नव जो आप देख रहे हैं. 1 ही मिनट बस हो गया हमारा. सो अर्नव, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान एट IIT बॉम्बे. एंड ज़रूर हम IIT में मिलेंगे. लास्ट एक क्वेश्चन, IIT में जाके सबसे पहले क्या करोगे? हॉस्टल में रूम जमाऊंगा. रूम जमाऊंगा. जमाऊंगा. ओके. मैंने सुना रूम जलाऊंगा. ठीक है गाइस, बाय.